अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी भगरिया, फोड़ दी मेरी मटकिया, तोड़ दी मेरी भगरिया, फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की गगरिया छोड़ दी मेरी भगरिया, छोड़ दी मेरी। चुराता है वो लड़ता है झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, वो माला हाथ घूमट पट पे लगोरिया, तोड़ दी मेरी रगनिया, तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की गगरिया तोड़ दी मेरी मटकिया। और कन्हैया जी बड़ी भोली सी सूरत लेकर अपनी माँ से कहते हैं, फंसा चल मुझी। बोलो श्री राधा नंद के लाला की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज सखियों ने शिकायत करी, ठाकुर जी ने अपनी सफाई प्रस्तुति करी, और उसके बाद में आज ठाकुर जी मैया से कहते हैं, मैया मुझे भूख लग रही है। जैसे ही भूख का नाम लिया, मैया ने कहा कि लाला अंदर माखन मिश्री रखा है, जा करके भोग लगाओ और प्रसाद को पालो। जब मैया ने कहा तो मैया से ठाकुर जी कहने लगे, मैया आप ही मुझे दे दो। मैया ने जा करके लाला के लिए माखन मिश्री ला के दिया और लाला को बड़े प्रेम से अपने हाथों से खिला रही है। अब मैया और लाला की बातें चल रही हैं, और एक दिन क्या हुआ, मैया ने लाला से वार्तालाप कर रही, तो लाला ने कहा कि मैया मेरो ब्याह करवाई दो। और जैसे ही ब्याह की बोली, मैया ने कहा दारी को नेग सोहे तेरो ब्याह करा दो। तो उससे ब्याह करेगा कौन, ना तो तू पढ़ो ना लिखो। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे मैया पढ़ा लिखा ना हूं तो का हो। तो मैया कहती हैं अरे लाला बहू कैसी होए। अब ठाकुर जी कहते हैं कि मैया इतनी छोटी बहू होए, जब मैं कहीं जाऊं तो जेब में रख के ले जाऊं। और कैसे, मैया मेरो ब्याह कराए दे।
मैया मेरो ब्याह कराए दे मन माने में, हुमा ऐसी हुमा ऐसी हुमा ऐसी दुल्हन हो ना और जवान, हुमा ऐसी दुल्हन हो ना और जवानी। मैया मेरो ब्याह कराए दे तू मदीना में, माँ ऐसी जय हो ऐसी माँ ऐसी दुल्हन और जवानी, माँ ऐसी दुल्हन होए ना और जवानी, ऐसी गोरी हो। ठाकुर जी कहते हैं, मैया ने पूछा कि बहू कैसी हो? रूप रंग रारी वारी उम्र में बारी 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 सब कुमारी हो, होए बरसाने वाली होए बरसाने वाली होए बरसाने वाली होए बरसाने वाली होए। रूप रंग वारी वारी उम्र में बारी बारी सब कुमारी बारी बरसाने वाली हो, बरसाने वाली होए बरसाने वाली होए बरसाने वाली होए बरसाने वाली होए। ठाकुर जी गोरी हो गुलवंती गोरी गोरी ही गुमान भरी गोरी गोरी बाहें जाती गोरी ही कलाई हो, गोरी ही कलाई होए गोरी ही कलाई है गोरी ही कलाई जाती गोरी ही कलाई है। और चंदा भी लगे जाके शर्माने, माँ ऐसी जय हो ऐसी दुल्हन और ऐसी दुल्हन होए ना और जवानी, रूप रंग बारी बारी उमर में बारी 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 से कुमारी और बरसाने वाली बरसाने वाली होए बरसाने वाली होए। गोरी हो गुमान भरी गोरी गोरी महंगी गोरी ही कलाई हो, कलाई हो गोरी ही कलाई जाती गोरी ही कलाई होए गोरी ही कलाई होए। चंदा भी लागे जाके मुस्काने, माँ ऐसी माँ ऐसी माँ ऐसी दुल्हन और जवानी, ऐसी दुल्हन होए ना और जवानी। श्री राधे बोलवा के बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। आज ठाकुर जी ने मैया से ब्याह के लिए कहा, अब मैया ने समझाया। ठाकुर जी जिद कर गए कि नहीं मैया मुझे तो ब्याह करवा दे और छोटी दुल्हन मंगवा दे। पर मैया ने जब ठाकुर जी जिद करने लगे तो मैया ने सोचा लाला नहीं मानेगा, तो मैया ने एक परात में जल रखा और चंद्रमा निकल रहा था, उसी वही चंद्रमा उसी जल में दिख रहा। मैया ने कहा कि लाला ये खिलौना ले ले।
अब ठाकुर जी ने जब चंद्रमा को जल में देखा तो उस जल में हाथ लगाते तो पानी जब हिलता तो चंद्रमा हिलने लगता। ओ हट पकड़े नंदलाला मैया जी मोहे चंदाला दे। अभी तक हट लगा रखी थी कि मैया ब्याह करा दे, अब हट लगा ली कि मैया मोहे चंदा ला दे। अब मैया और दुविधा में फंस गई कि ब्याह के लिए मैंने तो इसे पलझाना चाहा और ये तो अब चंदा मांगने लगा। लेकिन जब लाला हट लगा बैठे, बुलवा के बिहारी लाल की, बोलो सांवरे सरकार की। अब ठाकुर जी जब चंदा की जिद करने लगे तो मैया ने परात का जल हटा दिया और खाली परात दिखा दी। अब ठाकुर जी के दिमाग से चंदा की बात अड़ गई, फिर ब्याह पे आ गए। और कैसे? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। आज ठाकुर जी कहते हैं मैया से कि मैया आपको पता है ब्रज में हमारे बरसाने में जो वृषभान की दुलारी और वही शोक कुमारी, उसी से मेरो ब्याह करवा दे। कैसे भैया? ओ राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। चौकी पे भैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे भैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पर भैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे भैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मां मैं चरण करे भगवान। श्री राधे बुलवा के बिहारी लाल की। आज ठाकुर जी ने ब्याह भी कर लिया, क्योंकि जब भी कोई भजन होता है या तो लाइट चली जाती है या लाइट आ जाती है। और भजन का बोलने का जब भाव बनता है और बीच में अगर रुकावट पड़ जाए फिर वो भाव नहीं आता है। कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। बुलवा के बिहारी लाल की। आज ठाकुर जी ने मैया से वार्तालाप करी। उसके बाद ठाकुर जी ने एक लीला और करी। वो लीला ठाकुर जी ने एक दिन अपने घर में रह करके मिट्टी का सेवन किया था।
ठाकुर जी ने जब मिट्टी का सेवन किया तो उनकी पूरी ओंठ मिट्टी जैसी हो रही। अब मैया ने देखा और कहा लाला क्या खाया है? लाला ने कहा मैया मैंने कछ नहीं खाया। बार बार मैया पूछती हैं और लाला मना कर देते हैं। अब लाला ये सोचते हैं अगर मैंने मुख खोल के मैया को दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड देख लेंगे, लेकिन मैया नहीं मानी और लाला के मुख को खुलवाया और जैसे ही लाला ने अपने मुख को खोला पूरा ब्रह्मांड देख करके मैया बेहोश होके वहीं पर गिर पड़ी। अब मैया ने अपनी मायवी शक्ति को आदेश दिया कि जो मेरी मैया ने मेरे मुख में देखा वो सब भूल जाए। और होश में आई, लाला को मैया ने लेके गई और ऊखल के पेड़ से ऊखल से बांधने लगी। जब ऊखल से बांधने लगी तो ठाकुर जी ने सोचा अब मैया मुझे बांध रही है, कुछ तो करना चाहिए। जब भी मैया रस्सी को लपेटती रहती उतनी ही रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब मैया ने इतनी रस्सी इकट्ठा करा, एकत्रित कर ली, जितनी लपेटती बाद में जब भी गांठी लगाने का नंबर आता तभी छोटी पड़ जाती है। मैया भी ठाकुर जी के आगे हारने लगी। ठाकुर जी ने सोचा कि मैया बहुत परेशान हो गई। अब मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से जब बांध दिया और वहां से अंदर को चली गई। अब ठाकुर जी उसी ऊखल को खींचते 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 उनके घर में, घर के बाहर दो वृक्ष थे जिनको सनक सनंदन सनत कुमारों ने श्राप दे दिया था। इमल अर्जुन नाम के वृक्ष थे और कहा था तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब श्री गोविंद तुम्हें स्पर्श कर लेंगे। तो जैसे ही, अब क्योंकि ठाकुर जी को तो अपनी लीलाएं करनी थी, ठाकुर जी ने उखल को खींचते खींचते ले गए और दोनों वृक्षों के बीच में जैसे पहुंचे और ठाकुर जी का अंग उन वृक्षों से स्पर्श हुआ, तुरंत उसमें से दो लोग प्रकट हो गए जिन्हीं का नाम जय और विजय था। ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कह दिया कि प्रभु अगर आज आप नहीं आते तो मुझे पता नहीं कितने युगों तक यहीं पर रहना पड़ता। ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वृक्ष गिरने की आवाज आई तुरंत माता ने, नंद रानी ने निकल के देखा और तुरंत लाला को छुड़ाया और उठा के अंदर ले गई। लाला को देखते हैं कि लाला कुछ हुआ तो नहीं। आज नंद बाबा जब घर पे मैया ने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, स्वामी आज सारे गोकुलवासी वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि नंदरानी यहाँ पर जिस दिन से मेरे घर में लाला का प्रादुर्भाव हुआ है कोई ना कोई राक्षस आता रहता है। ऐसा लगता है कि मुझे गोकुल मेरे लिए गोकुल में कोई ना कोई मेरे पुत्र को मारने आता है और गोकुल मुझे छज नहीं रहा। इसीलिए क्यों ना हम गोकुल से वृंदावन चले। आज सारे ब्रजवासी अपनी अपनी बग्गियों को तैयार कर लिया, सामान एकत्रित कर लिया और वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन वो स्थान है जो पवित्र पावन भूमि है जहां पर यमुना का किनारा है। आज ठाकुर जी महाराज और नंद बाबा सभी गोकुलवासी वृंदावन जाते हैं। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार है और जो वृंदावन धाम अपार है और जो वहां पहुंच जाए वो भव से पार है।
ये वृंदावन की महिमा है। और कैसे हो राधे 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 राधे, हाथों को उठा के राधे 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 राधे। आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलो थोड़ा सा, इतनी जोर बोलो कि यहाँ की आवाज वृंदावन तक पहुंचनी चाहिए। जय हो भक्तों की, बोलो वाक्य बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। राधे 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 आप लोग बंद मत होना, साज बंद करा दूंगा पर आप लोग मत बंद होना। कैसे हो राधे 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 गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी राधे राधे रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी राधे रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी राधे रहना। वृंदावन आके तेरे भाग्य को ले जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना आके तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग्य को ले जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। बार बार यमुना नहाते रहना, बार बार यमुना नहाते रहना, बार बार यमुना नहाते रहना, बार बार यमुना नहाते रहना। उठाएंगे दोनों हाथ और बोलेंगे हो जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। और सुनना वृंदावन में, वृंदावन की महिमा जो है, चैन भी मिलेगा आराम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुझे श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुझे श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुझे श्याम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा आराम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुझे श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुझे श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुझे श्याम भी मिलेगा। दोनों खुशी से झुकाते रहना, दोनों खुशी से झुकाते रहना, दोनों खुशी से झुकाते रहना, दोनों खुशी से झुकाते रहना। उठाएंगे दोनों हाथ, ऊंचे ऊंचे हाथ, हाथों ऐसे मत नहीं उठने, हाथ ऐसे हैं। देखो जो बड़े बूढ़े हैं जिनको नहीं उठाए कोई बात नहीं, वो ऐसे कर लें। जो बड़े बूढ़े हमारी माताएं बहनें, जो भी भाई बुजुर्ग हैं पिता के समान, और जो नो युवा है जिन्हें लगता है मेरी बाजुओं में दम है, वो हाथ ऊपर उठा के रखें।
और कैसे हो राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 वृंदावन है अमृत है राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 बोलवा के बिहारी लाल की बोलो सावरे सरकार की सब गोकुलवासी आज वृंदावन में प्रस्थान किया। वृंदावन में सभी लोग अपनी अपनी प्रण कुटी बनाई, कुटियों को बना के सभी उसी में वास करने लगे। आज हमारे ठाकुर जी महाराज वृंदावन में जब प्रवेश हुआ, वृंदावन में जब प्रवेश हुआ तो वृंदावन में ठाकुर जी की अपार लीलाएं। ठाकुर जी ने आज वृंदावन से बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं। जब ठाकुर जी बछड़ों को चराने जाते तो आप समझ लो, लेकिन एक दिन मधुमंगल, श्रीदामा इत्यादि ठाकुर जी के सखा थे ये। और जब ठाकुर जी के सखा थे, जब ठाकुर जी बछड़े लेके जाते तो सखा भी साथ जाते और सब प्रसादी लेकर जाते। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी प्रसादी लेकर के नहीं गए। जब ठाकुर जी प्रसादी लेकर के नहीं गए तो आप ये मानो, जो श्रीदामा मधुमंगल थे, ठाकुर जी ने सोचा कि आज मैं प्रसादी लेके नहीं आया हूं और बछड़े और गौएं चर रही हैं। आज जो मधुमंगल थे उनके वहां पर 3 दिन पहले कढ़ी बनी हुई थी। आज मेरे ठाकुर जी मधुमंगल से पूछते हैं कि लाला कुछ प्रसादी लेकर के आए हो क्या? लाला ने कहा कि हाँ भैया, प्रसादी में लेकर के आया था, घर पे कुछ प्रसादी नहीं थी तो 3 दिन पहले कढ़ी बनी हुई थी, उसी को लेकर के आया हूं। ठाकुर जी को कहने लगे कि मुझे भूख लग रही है और मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दो। मधुमंगल कहने लगे कि लाला अब तो मैं प्रसादी को ग्रहण कर गया हूँ, और अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं इसमें से प्रसादी तुम्हें भी दे देता।
और कहने लगे अब तो है नहीं, केवल जो मेरे मुख पे रह गई है यही प्रसादी है। आज ठाकुर जी कहने लगे कोई बात नहीं लाला, और जा करके ठाकुर जी ने अपनी जीभ से उसी कढ़ी का सेवन कर लिया, यानी जो मुख पे लगी हुई कढ़ी थी उसी का सेवन स्वयं कर लिया। ठाकुर जी ने अपने दो भक्तों को जीभ से चाटा, एक तो भक्त प्रहलाद को और दूसरे कढ़ी के प्रतिरूप का बहाना लेकर के ठाकुर जी ने स्वयं भक्तों के अपने उनके ओंठों को चाटा, यानी उनके ओंठों पे जो कढ़ी थी उसी प्रसाद समझ करके उसी का उन्होंने रस पान कर लिया।